इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ये पहला लेक्चर है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर आईपीएससी। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कार्बन के पास जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छः इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2s और 2p आर्बिटल में फील्ड होते हैं। 2s में होता है फील्ड और 2p आर्बिटल में ये 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। अगर देखा जाए ग्राउंड स्टेट की बात किया जाए, जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है 2s में फील्ड होता है, फिर 2p में फील्ड होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में होते हैं वो फील्ड होते हैं। तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो होती है 4। बट ग्राउंड स्टेट में है तो केवल यहाँ से केवल कोई भी 2 एटम ही अटैच हो सकता है। बट अगर ये हो गया ग्राउंड स्टेट, बट अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखें, एक्साइटेड स्टेट में तो क्या होगा, 2s में केवल एक ही फील्ड होगा, फिर 2p में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैलेंसी जो फ्री होती है वो यहाँ पे 4 वैलेंसी फ्री हो जाती है। ओके, यहाँ पे 4 वैलेंसी फ्री हो जाती है एक्साइटेड स्टेट में। टेट्राहेड्रल शेप जो होता है कार्बन का, अगर कार्बन के 4 वैलेंसी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, 4 वैलेंसी, तो ये जो चारों वैलेंसी होते हैं हाइड्रोजन से जब ये अटैच होता है तो ऐसा नहीं है कि बस ये 4, ये तो हम लोग लिखने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होता है इसकी वैलेंसी जो फील्ड होती है वो एक्चुअल में होती है 1 वैलेंसी जो हाइड्रोजन से अटैच होती है या किसी भी कंपाउंड से अटैच होगी। वैसे एक होगा जो अगर ये प्लेन है, अगर ये एक प्लेन है, यहाँ पे कार्बन रखा है, तो एक वैलेंसी ऊपर होगी, एक वैलेंसी फील्ड होगी नीचे से, और जो बाकी के 2 बचेंगे वो बाकी के 2 यहाँ पे फील्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो नीचे वाली वैलेंसी होती है इसे शो करते हैं जैसे डैश डैश से, और जो ऊपर वाली वैलेंसी होती है उसे शो करते हैं ऐसे शो करते हैं। और बाकी ये जो प्लेन ऑफ पेपर, यानी जो हम लोगों की किताब है, बुक है, उसके ऊपर जो 2 वैलेंसी फिल हो रही है वो उस बुक के ऊपर फिल हो रही है। यानी ये अगर पेज है तो इसके ऊपर एक वैलेंसी, इसके नीचे, और 2 यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, याद करने वाली बात क्या है कि ये जो प्लेन ऑफ पेपर पे है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा बॉन्ड एंगल वो 109 डिग्री 28 मिनट का ये बॉन्ड एंगल बनेगा। ये याद करने वाला चीज़ है। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, इसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम भी कहते हैं। सेल्फ लिंकिंग मीन्स इसकी 4 वैलेंसी कार्बन की होती है, ये तो हम लोगों को पता है। ये चारों वैलेंसी किसी भी कार्बन से, यानी कि ये खुद से अटैच कर सकता है। जैसे ये कार्बन है तो ये जो चारों वैलेंसी है, यहाँ भी कार्बन अटैच हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। और इन फिर जो कार्बन अटैच होगा इसकी भी 4 वैलेंसी होगी, और ये भी यहाँ पे अटैच कर सकता है। यानी इसमें एक कैटिनेशन यानी एक श्रृंखला सीरीज बनाने की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ये जुड़ता जाता है और जुड़ता जाता है और कंपाउंड लंबा से लंबा कंपाउंड बनाता जाता है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ें और चाहे तो यहाँ पे कार्बन जोड़ें। तो इसमें एक ये प्रॉपर्टी होती है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हम लोग देखते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, चाहे कोई भी नीट हो, जेईई मेन हो, बोर्ड हो। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं सिग्मा पाई? सिंपल सा है इसका कि कोई भी 2 कार्बन है, अगर इसके बीच का बॉन्ड जो है अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। अगर इसके अलावा अगर दूसरा कोई बॉन्ड आता है, इसके ऊपर दूसरा बॉन्ड बनता है, जैसे ये दूसरा बॉन्ड बन गया, अब ये जो दूसरा बॉन्ड बन गया ये इसे बोलेंगे हम लोग पाई बॉन्ड।
इसे हम लोग पाई बॉन्ड बोलेंगे। ये दूसरा बॉन्ड जो आ गया इसे हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। अगर एक और बॉन्ड आ जाता है, तीसरा बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे पाई बॉन्ड। यानी जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है बस वही सिग्मा होता है, बाकी जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड बनते हैं। अब इसको फाइंड कैसे करें? इसको फाइंड करने के लिए देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सी है, सी डबल बॉन्ड सी। अब इसमें पूछा जाए कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे जो एक बॉन्ड हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा हो गया तो सिग्मा इक्वल टू एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 2, एक 3 और एक 4, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब बाकी जितने भी अब इसके बाद हैं वो सब क्या हैं? पाई हैं। यानी कि ये बॉन्ड पाई है, फिर यहाँ एक दूसरा बॉन्ड पाई है और ये तीसरा बॉन्ड ये भी पाई है, यानी कि 1, 2 और 3, यानी पाई बॉन्ड यहाँ पे हैं 3। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 4 और पाई बॉन्ड हो गए 3। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अब दिया है CH3 CH3 CH2 सॉरी। अगर इसमें देखें हम लोग तो पहले इसको ओपन करते हैं ऐसे, फिर ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे अगर पूछे कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ये बॉन्ड है, फिर एक एक जो सिंगल बॉन्ड है उसे हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कोई है ही नहीं, डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहाँ पे है सिग्मा 7 और पाई क्या है? पाई 0 है, पाई 1 भी नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल अगर देखना है तो देख लेते हैं हम लोग, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग सिग्मा और पाई के लिए। सिग्मा और पाई अगर फाइंड करना है, जैसे अब इसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कितने सिंगल बॉन्ड हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो ये एक बेंजीन मतलब बेंजीन रिंग तो है नहीं, लेकिन उसी जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसको ओपन करेंगे, हर एक पॉइंट पे जो है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है? कार्बन होता है यहाँ पे। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। और कार्बन से 4 वैलेंसी हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, कार्बन और ऐसे। अब यहाँ 2 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यानी इसकी 1 वैलेंसी, इसकी 2, यानी 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 1, यहाँ 2 और 1 CH3 लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ 1 और हाइड्रोजन लगा हुआ है। और यहाँ पे 1 2, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो 3 हो गया और 1 हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन 4। अब देखते हैं, अब इसको और ओपन करेंगे तो इसको और ओपन करने के लिए यहाँ पे CH3 जो है तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, यानी यहाँ 1 H हो गया, यहाँ 2 H हो गया और यहाँ 3 H हो गया। अब फाइंड करते हैं कि सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं। तो यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर यहाँ 14 15 16 17, यानी सिग्मा कितने हो गए? 17। और पाई देखते हैं कितने पाई हैं, तो 1 डबल बॉन्ड ये है और 1 डबल बॉन्ड ये है, यानी कि डबल बॉन्ड जितने हैं वहीं पाई हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो भी पाई में ही काउंट होता। तो यहाँ पे पाई जो है वो 2 हैं, यानी सिग्मा 17 और पाई 2 बॉन्ड हैं। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आगे का और एग्जांपल देख ले। अब जैसे CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH3। अब इसमें हमें सिग्मा और पाई पूछे तो कैसे फाइंड करेंगे सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं? तो इसको पहले हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए जिसको ओपन करते हैं, C हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर C यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर C यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C,
फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ C, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर यहाँ C, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ C, और यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखते हैं, हम लोग ओपन कर लिए, तो अब देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यहाँ 22 सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये क्या हो गए? सिग्मा। 22 सिंगल बॉन्ड हैं तो सिग्मा हो गए। और पाई कितने हो गए? बस जितने डबल बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड बस यहाँ पे एक ही था, तो एक ही डबल बॉन्ड था, तो ये तो सिंपल है कि एक पाई बॉन्ड होगा। ओके। अब ऑप्शन कोई चूज करने के लिए देता है, 4 ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे मिनिमम बिना काउंट किए भी देख सकते हैं। बस पाई देखिए, एक किसी ऑप्शन में एक है, सिग्मा बिना काउंट किए ही आप उसको टिक लगा सकते हैं, तो ये सेकंड में भी लग सकता है क्वेश्चन। तो यही ट्रिक है इसका, सिग्मा और पाई का। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने पिछले पेज पे, जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं? अब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए, जैसे सी है, ये 4 वैलेंसी इसकी फील्ड होती है, 4 वैलेंसी। जैसे अगर हाइड्रोजन लगा है तो 4 वैलेंसी। अब इस कार्बन की कोई पूछे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? हाइब्रिडाइजेशन 3 प्रकार का होता है। एक होता है sp, एक होता है sp2, और एक होता है sp3। अब यहाँ पूछ सकता है कि sp कार्बन है या sp2 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं कितने सिंगल बॉन्ड लगे हैं। 1 2 3 और 4। अगर यहाँ 4 सिंगल बॉन्ड लगे हैं, यानी कि अगर इसको काउंट करें, एक ऑर्बिटल हो गया, P3 है, यानी इसका करते हैं हम लोग तो px py pz, यानी 3 ऑर्बिटल। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 आ रहा है, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड कितने? 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। दूसरा एग्जांपल देख लें। अगर C है, डबल बॉन्ड C, ये HH लगा है। अब यहाँ पे इस कार्बन की पूछे कि वैलेंसी क्या, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितने इसके सिंगल बॉन्ड है, 1 2 और 3। अब यहाँ पे sp2 जो है, यहाँ पे भी S है, फिर दो P है, यानी एक px होगा, एक py होगा। तो यहाँ पे 3 आता है पूरा, 1 ऑर्बिटल 2 और 3। जब 3 आ रहा है, और यहाँ पे भी इसके कितना आ रहा है, 1 2 3, तो इसका जो होगा हाइब्रिडाइजेशन वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अगर और देखें तो और एग्जांपल लें, अगर हम, तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C H H, तो यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के पास लगे हुए हैं? 1 2, केवल 2 लगे हैं। इसके पास भी 1 और 2, बाकी तो सब पाई बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यानी सिग्मा बॉन्ड जितने हैं वही हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखा जाए तो 2 है। अब sp जो होता है, इसके पास ऑर्बिटल कितने हैं? 1 s और 2, एक S और एक P, यानी कि इसके पास कितने? 2 ऑर्बिटल हैं। तो ये सीधा इससे कनेक्ट करेगा और हो जाएगा ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब इसको समराइज करते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे समराइज करके। तो अब इतना तो समझ आ गया कि sp है अगर तो 2, sp2 है तो 3, और sp3 है तो 4, यानी सिग्मा कितने होने चाहिए? 4 होना चाहिए sp3 के लिए, 3 होने चाहिए sp2 के लिए, और 2 होने चाहिए sp के लिए। इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। C है, डबल बॉन्ड C, सॉरी। अब यहाँ पे देखें तो इसके पास अगर हम पूछें कि ये कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड यहाँ 1 है, 2 है और 3 है, तो ये हो जाएगा sp2। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम CH3 जोड़ देते हैं
अब इस कार्बन का हम पूछें तो इसके पास कितने हैं, तो इसके पास है एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, यानी तीन हाइड्रोजन है। और सिग्मा बॉन्ड देखें तो हो जाएगा 4, और 4 होगा तो यानी कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी ये sp3 हो गया, ये sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा था, तीन सिग्मा बॉन्ड था। अगर हम देखें इसी में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये और हाइड्रोजन। अब इसका हम पूछें कि ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यहाँ पे केवल एक और दो सिग्मा बॉन्ड हैं, और दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी ये sp हो गया, ये हो गया sp3, ये हो गया sp2 और ये भी हो गया sp2। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। और शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है कि कहीं भी अगर पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड लगा हो तो वहाँ पे हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड लगा हो तो वहाँ पे हो जाएगा sp2, और कहीं भी अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो वहाँ पे हो जाएगा sp। ये है इसका शॉर्ट ट्रिक, आप लोग इससे जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो ये एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं, सॉरी अब इस कंपाउंड में देखते हैं हमको कौन कौन सा निकालना है। इस कार्बन का निकालना है, इस कार्बन का निकालना है और इस कार्बन का निकालना है, और एक इस कार्बन का भी निकालना है। तो देखते हैं इतने कार्बनों का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे देखें तो सॉरी ये CH3 था। यहाँ पे देखें तो तीन इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड जो हैं यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं, तो बस सिंपल सा है sp3 है। इस वाले को देखते हैं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितने हैं, एक है और दो है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 2 है, तो इसका सिंपल हो गया कि 2 किसका होता है, sp का होता है, तो ये हो गया sp। इसका यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितने हैं, एक हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, 2 है तो भी यहाँ पे क्या होगा, sp। अब ये जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग पढ़े थे कि 3 पे होता है sp, तो वो 3 क्यों था, क्योंकि 2 पाई थे, 2 पाई होने ज़रूरी हैं, यहाँ पे 2 पाई हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें इस कार्बन का तो एक वैलेंसी तो यहाँ फील्ड है, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन फील्ड हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे फील्ड हैं। अगर नहीं लिखा है तो ये अपने आप समझ लेना चाहिए। तो इस यहाँ पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी हो जाएगा sp3, यानी ये sp3 हो गया, ये sp2, ये sp और ये sp3। ठीक है, आई थिंक अब सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं अब। वो सब पॉइंट है तो आपका लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बॉन्ड एंगल एंड शेप। कोई भी कार्बन है या कंपाउंड है तो उसमें कौन सा बॉन्ड एंगल होगा और शेप कौन सा होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी 4 बॉन्ड, अगर क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये हम पहले भी बताए थे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी में बताए थे, टेट्राहेड्रल शेप होता है जो वो। तो यहाँ पे sp3 जो होता है हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट। सेकेंड देखते हैं हम लोग, अगर डबल बॉन्ड लगा है,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है sp लोग पढ़े हैं, अरे सॉरी sp2। तो sp2 अगर हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है 1 है, या फिर 2 पाई बॉन्ड है, ज़रूरी क्या है दोनों में 2 पाई होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, और sp हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब इसमें शेप भी पूछता है कि शेप क्या होगा, तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल शेप। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसका हो जाएगा सिर्फ ट्राइगोनल प्लेनर। और जो sp हाइब्रिडाइज होगा उसका शेप हो जाएगा लीनियर शेप। लीनियर क्यों होगा, क्योंकि 180 डिग्री जो होता है लीनियर ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।